नमस्कार, मैं हूं विनय के पाठक और वीकेपी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस प्री पोल सर्वे की जिसके कारण आम आदमी पार्टी के नेताओं की जान सुखी हुई है और आंखों की नींद उड़ गई है। सवाल यह है कि आखिर एक प्री पोल यानी चुनाव के पहले हुए सर्वे से आम आदमी पार्टी परेशान क्यों है? तो इसका कारण यह है कि यह प्री पोल सर्वे खुद आम आदमी पार्टी नहीं कराया है और इस सर्वे के जो नतीजे आए हैं उनमें आम आदमी पार्टी की छुट्टी होती हुई नजर आ रही है। इस सर्वे ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और खड़ाऊ मुख्यमंत्री केयरटेकर मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना उर्फ आतिशी सिंह समेत मनीष सिसोदिया, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज जैसे धाकड़ आपियों का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। आम आदमी पार्टी के इस चुनावी सर्वे का जो नतीजा आया है उसके बारे में हम आपको एक एक बात बताएंगे। इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस प्री पोल सर्वे में आम आदमी पार्टी की बात तो कही ही गई है, बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी पोल प्रेडिक्शन किया गया है। इसलिए इस एपिसोड का एक एक हिस्सा काफी मजेदार होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी अगला बुलेटिन डालूं तो आपको उसकी जानकारी तत्काल मिल जाए। अगर बुलेटिन पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके हमें यह भी बताइए कि आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा और इस बुलेटिन के संबंध में आपका क्या विचार है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के प्री पोल सर्वे की। आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी अभी तक 3 प्री पोल सर्वे करा चुकी है। मैं जिस प्री पोल सर्वे की बात कर रहा हूं वो दिसंबर के अंत में आया था। इसके पहले अगस्त में और फिर अक्टूबर में आम आदमी पार्टी 2 सर्वे और भी करा चुकी थी। इन दोनों सर्वे के आधार पर आम आदमी पार्टी ने जब अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की तो करीब 20 विधायकों का टिकट काट दिया। इसके साथ ही पार्टी के हेवीवेट नेता मतलब राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया का चुनाव क्षेत्र बदल दिया। इसके बाद पार्टी ने तीसरा सर्वे कराया जिसकी कॉपी मुझे आज ही मिली है और यह कॉपी आम आदमी पार्टी के एक ऐसे वरिष्ठ विधायक से मिली है जिनका टिकट इस बार केजरीवाल जी ने काट दिया है। इस सर्वे के जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं। सर्वे में एक एक विधानसभा सीट का विश्लेषण किया गया है और हर सीट पर होने वाले नफा नुकसान का आकलन किया गया है। मजे की बात तो यह है कि इस सर्वे में अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना उर्फ आतिशी सिंह की कालकाजी सीट के आगे भी लाल निशान लगा हुआ है। मतलब इन दोनों ही हाई प्रोफाइल सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत मिलने की संभावना कम आंकी गई है। इतना ही नहीं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके और शराब घोटाला के मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया की पुरानी सीट यानी पटपड़गंज पर भी सर्वे में क्रॉस का निशान लगा हुआ है। मतलब अगर मनीष सिसोदिया पटपड़गंज छोड़कर जंगपुरा जाने का फैसला नहीं लेते तो इस सर्वे के मुताबिक पटपड़गंज में इस बार उनकी हार तय थी। हालांकि जंगपुरा सीट के बारे में इस सर्वे में 50-50 का अनुमान जताया गया है, यानी जंगपुरा सीट आम आदमी पार्टी जीत भी सकती है और हार भी सकती है। इस सर्वे का जो लबोलुआब है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार की विदाई तय है। इस सर्वे के मुताबिक आज की तारीख में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 42.29% वोट मिलने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो विधानसभा चुनाव में पार्टी को 28 से 30 सीट मिल सकती है। वहीं बीजेपी को आज की तारीख में 47.89% वोट मिलने की आशा है। ऐसा होने पर बीजेपी 38 से 41 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। दिल्ली चुनाव को त्रिकोणीय बनाने वाली पार्टी कांग्रेस को आज की तारीख में 6.16% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है और इतने वोटों से कांग्रेस 1 से 2 सीट तक जीतने में सफल हो सकती है। इस सर्वे में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि आम आदमी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक, दलित वोट बैंक और झुग्गी झोपड़ी वाले वोट बैंक में जबरदस्त सेंध लगी है। 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये कि दिल्ली के मुस्लिम वोटर, दलित वोटर और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वोटर पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के पक्ष में चले गए थे।
2015 के पहले तक इन वोटर्स पर कांग्रेस का एकाधिकार हुआ करता था। यही कारण है कि शीला दीक्षित लगातार 3 बार दिल्ली में अपनी सरकार बनाने में सफल रही थी। लेकिन अपने तीसरे यानी अंतिम कार्यकाल में शीला दीक्षित भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण काफी हद तक बदनाम हो चुकी थी। खासकर अरविंद केजरीवाल ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का ऐसा झूठा सच्चा नैरेटिव बनाया था कि शीला दीक्षित या कांग्रेस का वोट बैंक पूरी तरह से खिसक कर आम आदमी पार्टी के पक्ष में चला गया। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। 2013 के बाद हुए 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का दिल्ली से सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। खासकर मुस्लिम वोटर्स के बीच कांग्रेस मजबूत हुई है। इसके साथ ही झुग्गी बस्तियों के वोटर्स के बीच भी उसका आधार बढ़ा है। दूसरी ओर बीजेपी ने दलित वोटर्स के बीच अपनी जबरदस्त पैठ बनाई है। इसके साथ ही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वोटर्स के बीच भी आरएसएस के सहयोगी संगठन सेवा भारती की मदद से बीजेपी अपना प्रभाव बढ़ाने में काफी हद तक सफल रही है। आम आदमी पार्टी के इलेक्शन सर्वे में इस फैक्ट को विशेष रूप से बताया गया है कि जिन वोटर्स पर आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा भरोसा था वो इस बार उसका साथ छोड़कर कांग्रेस और बीजेपी की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। इलेक्शन सर्वे में कांग्रेस को जिन सीटों पर मजबूत बताया गया है उनमें मटिया महल, मुस्तफाबाद और सीलमपुर के नाम शामिल हैं। इन तीनों सीटों पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक तरफा जीत मिली थी। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है। वैसे आपको बता दूं कि दिल्ली की करीब 12 सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावी भूमिका निभाते हैं। ये वोटर पिछले चुनाव तक आम आदमी पार्टी के पक्ष में एक तरफा वोटिंग करते रहे हैं। लेकिन इस बार माहौल बदल गया है। मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा वर्ग इस बार कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मुस्लिमों का 83% वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को मुस्लिमों के सिर्फ 13% वोट ही मिले थे। लेकिन आम आदमी पार्टी के ही सर्वे के मुताबिक इस बार 58% मुस्लिमों का रुझान कांग्रेस की ओर है। स्वाभाविक है कि मुस्लिम वोट जितना भी कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, आम आदमी पार्टी की जीत की संभावना उतनी ही कम होगी। इसी तरह दलित वोटर के बीच इस बार बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। पिछले आम चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 67.2% दलित वोट पड़े थे, जबकि बीजेपी को सिर्फ 22.7% दलित वोटर्स ने वोट दिया था। लेकिन आम आदमी पार्टी के ही इलेक्शन सर्वे के अनुसार इस बार 57% दलित वोटर बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं, जबकि 22% आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। अब इस इलेक्शन सर्वे से आम आदमी पार्टी की हालत खराब हो गई है। उसकी परेशानी यह है कि वो इस इलेक्शन सर्वे को हवाई बताकर खारिज भी नहीं कर सकती है, क्योंकि यह उसका खुद का इलेक्शन सर्वे है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर इस इलेक्शन सर्वे का प्रेडिक्शन सही हो गया तो भारतीय राजनीति में धूमकेतु की तरह या कहिए फूस की आग की तरह उभरी आम आदमी पार्टी का भविष्य भी खाक हो जाएगा। पहले से ही कई घोटालों के आरोप में गले तक डूबी हुई आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में होने वाली हार उसके अंत का दरवाजा खोल देगी। आम आदमी पार्टी के इस इलेक्शन सर्वे के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस बारे में कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा। इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य तड़कते फड़कते विषय के साथ। जाते जाते एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यूज डालूं तो उसकी जानकारी आपको तत्काल मिल जाए। तो अब दीजिए इजाजत, जल्दी ही मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।